बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर में मौजूद हूँ। और रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। ऑडियो लीक्स का केस जो था उसमें कमरा अदालत में आज क्या हुआ है, इंतहाई गर्मा गर्म समाअत हुई है। आपके साथ शेयर भी की थी सुबह। चीफ जो बाबर सत्तार साहब थे उन्होंने इस केस की समाअत की है। और रज़ा साहब से इसकी मज़ीद तफसीलात लेते हैं। सर, कमरा अदालत में आज इस ठंडे मौसम में इंतहाई गर्मा गर्मी थी, क्या कहेंगे? गर्मा गर्मी ऑडियो लीक्स का केस था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो केस की समाअत की, उसके बाद जो देखने में आया कि वो चार जो इदारे हैं हमारे IB, FIA, पैमरा और PTA, इन्होंने जो है वो दरख्वास्तें दायर की थी कि हमें जो है इस ऑडियो लीक्स का जो केस है वो जस्टिस बाबर सत्तार के सुनने पर जो एतराज़ है, तो ख़ुद उन्होंने फिर इन चारों के दरख्वास्तों की समाअत की। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि हमने अच्छा जो इतराज़ था वो किस बेस पे उठाया गया, वो जो 6 जजेस के ख़त का मामला है उस पर कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है। लेकिन हमने देखा कि फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा वो तो हमने लिखा था कि ISI हमारे काम में मुदाखलत करती है, तो आप किस बेस पे कह रहे हैं, आपका जो है वो इसके साथ ISI से क्या ताल्लुक है। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो चुप करके खड़े हो गए। कितना जुर्माना हुआ इन इदारों को? 5-5 लाख का जुर्माना किया गया, और पैमरा को और FIA को, और ये भी है कि जो DG FIA है उसको भी क्या कहते हैं उसको शोकाज नोटिस भी जारी, और तौहीन अदालत का केस उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू करने की जो है वो अंदिया भी दिया है कि हो सकता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। एक बड़ी डेवलपमेंट है। FIA से जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि ISI से आपका क्या लिंक है। हमने जो इतराज़ लगाया था, खत लिखे थे, उसमें ISI और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहा था कि उन लोगों ने हमें धमकियां दी हैं। तो FIA क्यों पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है? यही बात है। वही तो बात है। अगर जब उन्होंने पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, फिर यहाँ वहाँ वो करके ना जिस राय बाएं दाएं शाएं करके ना, तो उन्होंने फिर उन्होंने यही किया, चारों जो दरखास्तें थी वो मुअत्तल कर दी, खारिज की, और 5-5 लाख का जुर्माना किया। और ये भी है कि जो पैमरा का जो है उसको भी बुला लिया है, और IB का जो DG है उसको भी बुलाया कि आप अगली समाअत में जो है वो पेश हो। इसमें जस्टिस बाबर सत्तार के इस इनिशिएटिव को कैसे देख रहे हैं? मतलब ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अदलिया ने स्टैंड ले लिया है, अदलिया ने स्टैंड लिया, और वकला की जो तहरीक है वो भी उनके साथ खड़ी है। और वकला का भी ये बयानात है वकला के कि अगर जजेस पे इस तरह का कोई वक्त आता है तो हम उनके साथ खड़े होंगे, और अदलिया को अब स्टैंड लेना चाहिए। कमरा अदालत में जब अदालती मावन ने जब रोस्टर रूम में आके क्या कहा एतजाज़ हसन साहब ने? एतजाज़ हसन साहब ने उनको सराहा जस्टिस बाबर सत्तार को कि आज आपने जो काम किया है, आपने अदलिया का और हमारा जो कद है वो 20 फीट ऊपर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आज हुई है। इस तरह का स्टैंड अगर अदलिया ने लिया तो ये मुल्क में जमहूरियत भी होगी और फिर सब कुछ होगा। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? मतलब एक जज तो आज खड़ा हो गया कमरा अदालत में, उसने तो कानून के मुताबिक फैसला कर दिया है, तो आने वाले बाकी जजेस को भी तो सबक सीखना होगा इससे। आने वाले दिनों में मैं इस जज के खिलाफ कार्रवाई देख रहा हूँ, और 6 जजेस की जो खत लिखा था आईनी तरमीम करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी है। जब 6 से 7 जजेस के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है तो एक बहुत बड़ी अदालती एक वो कहते हैं ना बुरहान नहीं आएगा? बहुत बुरहान आएगा, और ये अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो ये फिर अदलिया को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हुकूमत जो है अवाम के फैसले या कोई भी इदारे के फैसले वो फिर खुद करे। तो क्या समझते हैं जजेस क्या करेंगे अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? तो न्यू जजेस आ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, मतलब हाथ बांधे जाएंगे इनके। पहले तो अल्लाह खैर करे इस तरह का कोई वो ना हो, लेकिन अगर इस तरह का कोई होता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस तरह को कि इनको हटा दिया जाए, क्योंकि बात फिर सूबाई हाई कोर्ट की जानिब जाएगी, इस्लाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी जाएगी। देखें, अगर जजेस के खिलाफ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के खिलाफ कोई किस्म की कार्रवाई होती है तो याद रखिएगा कि फिर बाद में जो बाकी दूसरे जजेस भी हैं, फिर एक ही अगर फील्ड है उनकी, तो फिर उन्होंने अपने जजेस के साथ खड़ा होना है। इस्लामाबाद की ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जनाब के FIA को IB को नोटिस जारी किए गए, 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अच्छी तगड़ी समाप्ति है। ठंडा मौसम है, गर्म माहौल था कमरा अदालत का। इंशाल्लाह मज़ीद भी खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।